औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तरक्कियों के दौर में उसी का ज़ोर चल गया, तरक्कियों के दौर में उसी का ज़ोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से गुज़र गया। भीड़ से गुज़रने के लिए मैं कहती हूँ मुआशरे में सबसे बड़ा रोल जो है, भीड़ से तो गुज़रता है ना एक बच्चा छोटा, और फिर जो जो बड़ा होता जाता है भीड़ में से गुज़रता रहता है। लेकिन पहला जो उसको स्टेप होता है, पहला तरीका भीड़ में से गुज़रने का, अब भीड़ का मतलब समझते हैं ना, भीड़ यानी सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। भीड़ से गुज़रना, हर तकलीफ़ का, हर मुसीबत का सामना करना, हर मुसीबत भीड़ है। तो भीड़ में से गुज़रने के लिए जो सबसे पहली मदद बच्चे की है वो उसकी माँ करती है, कि उसको जीना सिखाती है, उसको तकलीफ़ें बर्दाश्त करना सिखाती है। आज मेरा टॉपिक है बच्चे की तरबियत में माँ का किरदार। और ये शेर मैंने शुरू में इसीलिए बोला क्योंकि मेरे नज़दीक माँ का तसव्वुर ही ये है कि वो भीड़ से गुज़रना सिखाती है अपने बच्चे को। वो अब थोड़ी मुझे एक जज्बाती बात याद आ गई है, लेकिन मैं अवॉइड करूँगी उससे, पॉइंट की तरफ आते हैं। मैंने बचपन में बहुत छोटे होते हुए एक नहायत ही आलिम व फाजिल शख्स को अपने वालिद साहब के साथ स्टेज पे तकरीर करते हुए देखा था। मैं बहुत छोटी थी, शायद 5वीं क्लास में होंगी, और अभी तक मुझे उनके कहे हुए अल्फाज याद हैं। उन अक्लमंद आदमी के जो स्टेज पे बोल रहे थे, तो मुझे अभी तक उनके अल्फाज याद हैं कि उन्होंने स्टार्ट ही, हालांकि मुझे अब ये नहीं याद कि उनका टॉपिक क्या था बोलने का, वो क्या बोल रहे थे, किस टॉपिक पे बात कर रहे थे, लेकिन मुझे इतना याद है कि स्टेज पे आते हुए ही उन्होंने स्टार्ट ही यहाँ से लिया था कि उन्होंने कहा था कि, और उनके कहने का स्टाइल क्या ही सुपर है, मैं उस तरह बोल सकती हूँ लेकिन मुझे स्टेज चाहिए और आगे उतनी खलकत भी चाहिए, फिर मैं बोल सकती हूँ उस तरह। तो उनके बोलने का स्टाइल ये था कि माँ चोर होएगी, उन्होंने पंजाबी में कहा था, माँ चोर होएगी पुत्र डाकू होएगा, माँ आलिम होएगी पुत्र फाजिल होएगा, माँ फासिक होएगी पुत्र फाजिर होएगा, माँ दलेर होएगी पुत्र गाजी होएगा। तो एंड पे उन्होंने सुपर बात कही, एंड पे उन्होंने कहा माँ फातिमा होएगी पुत्र हुसैन होएगा। तो अब आप ये देखें कि माँ का इतना रोल है कि यानी जो माँ है उससे कहीं बढ़कर उसके बच्चे होंगे। माँ जो होगी, अगर वो बेवकूफ़ है, इंतहाई गंवार जाहिल है और तरबियत उसने अच्छी नहीं की, तो फिर जो बुराइयां उसमें होंगी वो कहीं बढ़कर उसके बच्चों में आएंगी। और अगर वो एक सुलझी हुई खातून होगी, एक नहायत अक्लमंद, एक बाशऊर, एक ज़माना शनास के उसने अपने बच्चों की वही भीड़ से निकाला होगा, भीड़ से गुजर गया, तो फिर वो 100% क्या होता है, 200% फिर वो इस, ये जो लाइनें मैंने बोली अभी उन अक्लमंद आदमी की कही हुई, ये सारी बातें उस पे सादिक आती हैं कि वो उससे रिलेटेड हैं, उस लेडी की जो भी माँ है। तो अब देखें ना, मैं एक दफ़ा, मुझे ये लाइनें इतनी अच्छी लगती हैं कि मैंने दोबारा एक दफ़ा दोहराना चाहती हूँ कि उन्होंने कहा कि माँ चोर होएगी पुत्र डाकू होएगा, माँ दलेर होएगी पुत्र गाजी होएगा, माँ फासिक होएगी पुत्र फाजिर होएगा, माँ फातिमा होएगी पुत्र हुसैन होएगा। क्या बात, क्या बात, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। अब माँ की जिम्मेदारियां या तरबियत जो है उसका तो कोई एंड ही नहीं है।
वो लामहदूद हैं, वो तो ख़त्म ही नहीं होती कभी भी। बच्चों की शादियां भी हो जाएं, बच्चे बच्चों वाले भी हो जाएं, माँ की तरबियत जो है वो ख़त्म नहीं होती, वो चलती रहती है साथ साथ, हमारे पेरेंट्स की, हमारी माँ की भी। और अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि मैंने फुल माँ बाप की क्यों नहीं कहा तरबियत। तो मैं, जहाँ तक मेरा माइंड है या मेरी सोच है, मैं कहती हूँ बच्चे की तरबियत में मेन रोल ही माँ का है। आपने देखा होगा कि कोई बच्चा नालायक हो, कोई लायक हो या कुछ भी हो, याद उसकी माँ को ही किया जाता है। लड़की अपने ससुराल जाके भी उनके मैयार पे पूरी नहीं उतरती तो भी उन्होंने यही कहना है कि माँ ने सिखाया नहीं, या अच्छी भी है तो कहा है माँ ने सिखाया है। ऑफिस में आपका बच्चा बड़ा लायक है, बड़े अच्छे काम कर रहा है, तो खुदा की कसम वो जो ऑफिस वाले हैं वो कदम कदम पे कहते हैं किसी नेक माँ दा पुत्र, कोई अच्छा काम करने वाला, कोई वली अल्लाह, कोई लोगों की खिदमत करने वाला, कोई समाजी कारकुन, कोई अखबारी रिपोर्टर, कोई भी, कोई सियासी मैदान में, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई पुलिस वाला, कोई यानी कोई दुकानदार, यानी हर शुबा है जिंदगी में। जो भी बंदा अपना काम बेहतरीन कर रहा है तो उसको यही कहा जाता है किसी नेक माँ दा पुत्र है। और अगर वो अच्छा काम नहीं कर रहा तो भी यही सुना जाता है कि माँ ने सही तरबियत नहीं की, माँ ने मत ही नहीं देती। आम जो लफ्ज कहा जाता है वो ये होता है माँ ने मत ही नहीं देती। तो अब ये देखें कि माँ का रोल कितना ज़्यादा है और माँ की तरबियत कितनी ज़रूरी और आला लेवल की होनी चाहिए, आला लेवल की। और फिर मैं कहती हूँ कि इंसान तो अशरफुल मखलूकात है, इंसान है, तो जानवर अपने बच्चों को उड़ना सिखाते हैं, वे उड़ना सिखाते हैं अपने बच्चों को। अब मुझे याद नहीं, श्योर आप भी अगर मेरे दौर के पढ़े होंगे तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में इंग्लिश की किताब में कहानी थी फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट तो उसमें जो है वो बगले को ना, बगला होता है ना वो चिट्टे वाइट, बड़े खूबसूरत से, वो पानी के किनारे, छप्पड़ों दरियाओं के किनारे होते हैं। तो उसकी जो होता है, उसके माँ या बाप जो भी उसके सीनियर परिंदे, उसके फादर मदर होते हैं, वो उसको उड़ना सिखा, वो पूरी कहानी ही इसी पे है। और एक दिन आता है कि जब वो बगला जो है वो उड़ जाता है। तो आपने आम घरों में ये चिड़िया देखी होंगी। सबसे पहले तो मैं कहती हूँ हर बंदे ने चिड़िया को देखा होगा अपने बच्चों को उड़ना सिखाते हुए। फिर उसके बाद शेर अपने बच्चे को सबसे पहले शिकार करना सिखाता है। फिर इसी तरह सारे जानवर, अपने बिल्ली अपने बच्चों की कैसे हिफाजत करती है, वो हर जानवर इसी तरह। तो इंसान तो फिर अशरफुल मखलूकात है। तो इसके लिए कोई मैं कहती हूँ क्या समझा सकता है? ये तो हर बंदे को पता है कि भाई अपनी औलाद की तरबियत करनी है, उसको उड़ना ही क्या है, उड़ना सिखाना ही होता है। वो मैं शुरू में कह दिया ना कि बना के अपना रास्ता जो भीड़ से गुजर गया, तो भीड़ से गुजार दिया भाई, मदर ने गुजार दिया, मदर की जिम्मेदारी थी, उसने भीड़ से गुजारा कि ना गुजारा। और फिर दूसरी बात यह है कि आपने नोट किया होगा, आप नमाज पढ़ रहे होते, मैं चूंकि मदर से ही मुखातिब हूँ तो मैं वही मदर से ही मुखातिब होकर बात करूंगी कि माँ नमाज पढ़ रही होती है, बच्चा रेंगता है, अभी वो चलना नहीं सीखा होता, तो माँ नमाज पढ़ रही होती है, तो माँ जब सजदे में जाती है तो बच्चा उसके पास यानी डिंगा सीधा हो गया, जैसे भी उससे होता है, वो भी सजदे में जा रहा होता है। आपने नोट किया? और मैं कहती हूँ बच्चा सबसे पहला काम ही ये करता है कि माँ जब नमाज पढ़ती है फौरन सजदे में वो भी चला जाता है, यानी जहाँ भी होता है, जैसे भी वो होता है, वो फट जो है वो सारा अपना नीचे ज़मीन पे लगा लेता है। तो अब आप यहीं से देखिए कि बच्चा अपनी माँ को कितना कॉपी करता है, कितना कॉपी करता है। और फिर बड़ी मिसाल आप ले लें,
हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दो जहां, आपने जितनी नातें आज तक सुनी वही होता है उसमें। आमना का लाल, आमना का जाया, माई आमना का जाया, माई आमना दी कुल्ली, माई आमना का घर। तो देखे माँ की कितनी अहमियत है। स्कूल में बच्चा मैला कुचैला स्कूल चला जाए, उसकी शर्ट के बटन टूटे हुए हों, वो होमवर्क ना करके जाए, तो टीचर ने यही कहना है, आज माँ ने तेन काम नहीं करवाया। लेडी हो या मेल हो, टीचर दोनों ने यही कहना है, तेरी माँ ने तेरी कमीज का बटन नहीं लाया। तो यानी जब सारा दारोमदार ही अच्छी तरबियत का भी और बुरी तरबियत का भी जाना ही माँ पे है, तो फिर तो बिल्कुल 24 घंटे अलर्ट रहना चाहिए, 24 घंटे अलर्ट, और अपनी जिम्मेदारी पूरी दयानतदारी से और पूरे ध्यान से जो है वो निभानी चाहिए। तो ये होता है जनाब माँ का किरदार। मैं कहती हूँ कि अगर उसने कोई गलत बात भी, ये तो अच्छी बातों का जिक्र हो रहा था, अगर उसने गलत बात भी करनी है तो भी सारा असर जो है उधर ही जाना है। और फिर आप सिखाने की एक उम्र होती है बच्चे को। मैं सिखाने की उम्र की बात करती हूँ कि मेरी नानी अम्मा, अल्लाह ताला ज़िंदगी नसीब करे, उनको जन्नत नसीब करे, तो उनके पास एक लेडी बड़ी पिछली, वो कुरान पाक पढ़ाती थी लोगों को, बच्चों को। तो एक लेडी ज़रा बड़ी उम्र की हो के कुरान पाक पढ़ने के लिए मेरी नानी अम्मा के पास आई। तो मुझे याद है वो बड़े दिन आउज़ुबिल्लाह ही ना सीख सकी, उसकी ज़ुबान पे चढ़ता ही नहीं था। तो मुझे आज तक याद है मेरी नानी अम्मा कहती कि एदी ज़ुबान मोटी हो गई थी, हुण एदी ज़ुबान ते कोई लफ्ज़ नहीं चढ़ सकता। और उसने बदकिस्मती से नहीं पढ़ा कुरान पाक, वो चली गई, उसकी छुट्टी करवा दी क्योंकि उसकी ज़ुबान पे ही नहीं था चढ़ता। तो सेम ऐसे है कि एक उम्र होती है बच्चे को सिखाने की, उसके बाद ना तो उसकी ज़ुबान पे चढ़ेगा, ना ही उसके दिमाग में चढ़ेगा, ना आंखों में, वो सब फिर बाद की स्ट्रगल जो है वो ज़ाया है। अपने बच्चे को स्कूल की तालीम देने के साथ साथ दीनी तालीम भी दीजिए, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। और शुरू में बच्चे को जब छोटा ही है आपने स्कूल दाखिल करवा दिया, उस्ताद की तो जो जिम्मेदारी है वो भी मैंने वीडियो अगले दिन बनाई थी, और उस वीडियो में भी मैंने बखुदा ये कहा था कि सारी जिम्मेदारी उस्ताद की है। लेकिन आज मैं कहती हूँ कि उस्ताद की जिम्मेदारी तो उस वक्त शुरू हुई जब आप उसको 4 साल का या 5 साल का स्कूल छोड़ के आए, लेकिन उससे पहले जिम्मेदारी आपकी थी। आपने अगर उसकी तरबियत सुपर की तो उस टीचर को, उस्ताद को तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको तो परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने तो बुनियाद रख के भेज दी, रेत सीमेंट ईंटें बड़े आला क्वालिटी की लगा के आपने तो कर दिया अपना काम। तो अब जो है आप बखुदा आप टीचर को इल्ज़ाम नहीं दे सकते, क्योंकि वो घर से उसकी बुनियाद आपने, दीवार आपने बना के देकर आए थे। आगे वो फिर दीवार टूट गई है या अल्लाह ना करे टह गई है, तो वो उसमें टीचर का तो जो कसूर है मेन माँ का ये। तो इसलिए जो है जिम्मेदारी मेन आपकी है। तो मेरे ख्याल में जितनी मेरी नाकस अकल थी, मैंने जो है वो अपने दिमाग के मुताबिक आपको बताया, और बखुदा अपने बच्चों को भीड़ से निकलना सिखाइए, यह आपके बस में है। और फिर मैं कहती हूँ कि भीड़ से निकलने का एक वसी मीनिंग है, इस पे कई किताबें लिखी जा सकती हैं कि बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया, उसको भीड़ से निकलना सिखाइए, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से वो भीड़ से फिर बचा के ही निकलता रहेगा, क्योंकि आपने उसको सिखा दिया हुआ है। उसके सीखने का इंतज़ार मत कीजिए। और मैं लाइन्स वो दोबारा दोहराना चाहती हूँ कि माँ चोर होएगी, क्योंकि मैंने पंजाबी में सुना था, मुझे उसी में कहना अच्छा लगता है।
माँ चोर होएगी, पुत्र डाकू होएगा। माँ दलेर होएगी, पुत्र गाजी होएगा। माँ फासिक होएगी, पुत्र फाजिर होएगा। माँ फातिमा होएगी तो पुत्र हुसैन होएगा। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सेहत तंदुरुस्ती दे और आपको तत्ती हवा ना लगे। थैंक यू वेरी मच जी। खुदा हाफिज़।